नमस्कार, मैं पूजा कश्यप और आप देख रहे हैं एक्सपोज इंडिया। मेघालय में हनीमून पर गए राजा की हत्या की गुत्थी जितनी सुलझती नजर आती है उतनी ही उलझती जा रही है। राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। इस सनसनीखेज मर्डर केस में अब सबकी नजरें अदालत पर टिकी हैं, जहां दो अहम गवाह सामने आकर सोनम रघुवंशी बेवफा है या नहीं इससे पर्दा उठा सकते हैं। कौन है ये दो गवाह और कैसे सोनम के लिए उनका बयान फांसी के फंदे तक ले जा सकता है। सोनम ने अब तक पूछताछ के दौरान कई बार अपने बयान बदले हैं। कभी वह कहती है कि उसने राजा से परिवार के दबाव में शादी की थी, तो कभी वह खुद को मासूम बताने की कोशिश करती है। ये विरोधाभास पुलिस की जांच को और पुख्ता कर रहा है। इसलिए अब शिलोंग पुलिस सोनम रघुवंशी से एक बार फिर पूछताछ करके इस बार उसके माता पिता और कुछ करीबी रिश्तेदारों की मौजूदगी में अगर पूछताछ के दौरान पुलिस को ऐसा कुछ भी लगता है कि सोनम के बयान उसके माँ बाप से मिलते नहीं है, तो कोर्ट रूम में गवाही के लिए बुला सकती है, ताकि सोनम किसी भी तरह से आरोप दूसरों पर टाल कर बच ना सके। राजा हत्याकांड में शिलोंग पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस के हाथ लगे कॉल रिकॉर्डिंग और चैटिंग में सोनम और राज की साजिशें साफ दिख रही हैं। चैट में राज ने लिखा, अगर वो हट गया तो सब आसान हो जाएगा, जिस पर सोनम ने जवाब दिया, हम दोनों फिर साथ होंगे। ये बातचीत चार्जशीट का अहम हिस्सा बनने जा रही है। राज ने कॉल पर कहा, सब कुछ तय है, टाइम पर होगा, वहाँ कोई शक भी नहीं करेगा। सोनम ने जवाब में कहा, एक बार सब हो जाए फिर हम चैन से रहेंगे। इस कॉल रिकॉर्डिंग ने राजा के परिवार को और अधिक आहत किया है। भाई का कहना है कि अब किसी शक की कोई गुंजाइश नहीं बची। राजा की हत्या दोपहर 2 बजे से 2:18 बजे के बीच की गई है। महज 18 मिनट में पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। पुलिस की पूछताछ में जब राज को कॉल रिकॉर्डिंग सुनाई गई तो उसने कहा कि उसका इरादा सिर्फ डराने का था, मारने का नहीं। खाई में फेंकने के सवाल पर वह चुप हो गया और कहा, यह सब एक्सीडेंटल था। सोनम ने भी यही कहा कि राजा को डराकर तलाक लेने पर मजबूर करना चाहती थी, मारने का मकसद नहीं था। कहानी अब महज एक प्रेम विवाह और हत्या की नहीं रही, ये अब एक साजिश बनती जा रही है, जिसमें शक, धोखा, लालच और साजिश के कई स्तर छिपे हैं। सोनम की चुप्पी, उसके कपड़ों में आया बदलाव, सिंदूर और मंगलसूत्र का हटाना और फिर मुस्लिम लिबास पहनना, ये सब बातें एक नई कहानी कह रही है। आपको क्या लगता है, सोनम के इरादे क्या थे? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।